कहाँ छुपे थे बताओ, पुलिस को देख के कहाँ छुपे थे? सब भाग गए तो हम भाग। कहाँ भाग गए थे? किधर भागे थे? ऐसे। तो धक्का, तो तुमको धक्का कितने टाइम दी थी आशा मौर्य? जब तुम भाग गए थे तो धक्का किसको दी थी? तुमको थी, दूसरे को दी थी? सबका दिन। अरे तो तुम तो भाग गए थे तो और किसको दी थी धक्का? अब तुम जब थे ही नहीं तो धक्का किसको दी होंगी? तुम तो भाग ही गए थे, अभी बोले वहां भाग गए थे। तो तुम भागे गए थे पुलिस को देख के, तो तुमको धक्का कब दी थी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहां जहाँ भागे थे वहां धक्का देने गई थी। गेट। अरे बच्चे है नहीं, वो बात थोड़े बच्चे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। अगर जो कर रहे हो तो घबरा रहे हैं। अच्छा आप कहोगे मैं बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक बात खुल के होगी नहीं तब तक बात निकलेगी कैसी? बात निकलने के लिए तो खोलना पड़ेगा ना, एक एक बात जब आएगी तभी होगी। आप सोचो मैं खाली वीडियो बनाऊं और पूरी बात ना पूछूं तो मैं बंद कर लूंगा कैमरा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पूरी बात पूछूंगा। अगर आप सोचो कि मैं आपकी खुशी खुशी के पूछूं और बाकी बंद कर दूं, वो मुझसे ना होगा। मैं कैमरा बंद कर लूंगा, चला जाऊंगा सर इसमें अगर लेकिन जो मेरे मन में सवाल आएगा, नहीं आप सुनिए, तो जो मेरे मन में सवाल अगर आएगा तो वो मैं पूछूंगा, वो मेरा हक है, इसीलिए उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। बिल्कुल। अब जैसे बताना ना बताना वो आपका हक है, आप कहोगे नहीं बताना तो मैं दोबारा नहीं हम आपसे। अच्छा देवी, इसी साल से बेटा एडमिशन करा या कितना टाइम हो गया इसमें पढ़ते हुए? कब से पढ़ते हो? कब से पढ़ रहे हो? बेटा कैमरा चल रहा है, साइड हो जाओ। कब से पढ़ रहे हो इसमें? 2 साल हो गए, 3 कितना टाइम हो गया इसमें पढ़ते हुए? 3 साल से पढ़ रहे हो, क्या बात है। तो बड़ी, लेकिन स्कूल तो आना चाहिए ना? हमारे दोनों सर पढ़ाने आएंगे तभी। अरे हम कह रहे मान लो कि अगर सर नहीं आते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाए या टाइम लग जाए, कोई गलती करेगा तो सजा तो पाएगा ना? पाएगा ना? तो अगर गलती किया है, सजा मिली है, तो उसकी पे जांच चल भी रही है। लेकिन अब जैसे अगर 1 महीना समय लग जाए तो 1 महीना तक नहीं आओगे स्कूल? नहीं आएंगे। तो एक बच्चे से आप सवाल पूछ रहे हैं तो एक बच्चे को आप दबोड़ी में ले रहे हैं, 10 को बुला लेते, 10 को बुला लेते। हमारा हक नहीं है। आपके वीडियो में किसमें आया है कि दबाओ? भैया मैं यहाँ नॉर्मल बात करता हूँ, बहसबाजी में नहीं आया। सुनिए, अभी तक जो भी तुम्हारे जो चैनल दिखाए हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जो दिखाऊंगा, जो निष्पक्ष होगा वही दिखाऊंगा। आपके कहने से 10 लोग कहने लगोगे तो मैं सोचो कि तुम्हारे लिए जो है कुछ और बोलने लगूंगा या तुम्हारी भाषा बोलने लगूंगा, उसमें का नहीं हूँ। नहीं लिसन मी 1 सेकेंड, आपकी भाषा नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई। दादा मैंने कोई गलत बोला? और ये सर बताइए, जो हमारे टीचर गए हैं कि नाजायज हम गए हैं, जायज में गए होते हैं, आप गलत कह रहे, समझिए, आप नाजायज नहीं कह सकते। आप ये कहो कि अगर टीचर की गलती है तो बीएससी की भी गलती है। बीएससी ने भी गलती किया कि भाई आप क्यों कह रहे थे प्रेजेंटी के लिए लगाओ। टीचर की गलती है तो बीएससी की गलती है। टीचर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो बीएससी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप कहिए, नाजायज नहीं कहो। दादा काम चल रहा है, अगर हम आप गलत हैं उसके लिए कानून बैठा है। आपस में मारपीट करेंगे तो कार्रवाई दोनों पे बनेगी। एक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो गलत हुआ, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल जायज है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वायरल है, कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी तैयारी। लेकिन अगर कहो कि उनके खिलाफ गलत हुआ, गलत नहीं हुआ, कानून जो भी हाथ में लेगा और जब वीडियो वायरल होगा तो वो कोई भी हो वो बचेगा नहीं। वो चाहे प्रिंसिपल हो, क्यों ना डीएम हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। सांसद जी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था ना, अपने वर्तमान के सांसद राकेश राठौर जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। जेल जाने से कोई रोक पाया उनको? कितने महीने जमानत नहीं हुई? बिल्कुल सही है। आप दादा प्लीज कुछ भी हो, लेकिन इनको ना, अभी छोटे बच्चे, इनको राजनीति की भेंट मत चढ़ाना। वो क्यों बता दें, हो सकता है आपका भी सपना रहा हो, लेकिन घर की जिम्मेदारियां, बड़ों का बोझ के चलते पढ़ाई नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया। तो अब ये मजाक इनके साथ ना हो। जैसे अब आप संभालने वाले हो ना घर, तो अब अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री कर दो कि तुम्हारा काम खाली पढ़ाई करना है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी करने के लिए मैं सक्षम हूं ना। जब आप हारने लगो तो बच्चों को लगाओ, जब कार्रवाई ना हो 10 दिन में तब लगाओ, तब विरोध बनता है ना दादा। सर मैं एक चीज आपसे पूछूं, जैसे दादा बच्चे जो यहाँ कह रहे हैं कि टीचर नहीं आएंगे तो मैं पढ़ने नहीं आऊंगा, क्या मतलब ये बच्चों का सवाल लगता है कि बच्चों का ये सवाल रहा होगा? लगता है। आज अभी जैसे और 4 ट्रांसफर हुए होंगे, फिर आएंगे टीचर, इनका भी ट्रांसफर होगा, फिर नहीं आएंगे। लेकिन बच्चे के अंदर ये एक धुन डाल देना, इससे उनके दिमाग में बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा आती है। कहने का मतलब ये है, हमारे दोनों सर, सुनो हमारी बात सुन लो,
दोनों सर हमारे आ जाए और स्कूल आप सुनिए, आप जानते हो क्या कह रहे हो? आप वो चीज कह रहे हो, मान लो ये सर मारपीट किए, अभी कल ये किसी का कत्ल कर देते, और फिर आप कह रहे हो कि बच्चे इस जिद पे आ जाएं कि कानून किनारे करके बच्चों के कहने से मास्टर को कर दो। क्या ये संभव होगा? जो मेन प्रकरण है वो ये है कि टीचर के खिलाफ कार्रवाई हुई, बीएसए के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अगर बीएसए के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो क्या यानी कि आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि बीएसए जैसे हमारे टीचर पे कार्रवाई हुई है, बीएसए पे भी कार्रवाई हुई है, तो बच्चे स्कूल आने लगेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बच्चे स्कूल आने क्यों दादा, लगेंगे। सही है ना? हाँ, बच्चे स्कूल आने लगेंगे। अरे सुनी हो यार, बड़ा तो तमीजे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात, जो आपकी बात छूटना आप कह रहे हो दादा, वो कानून के दायरे से बाहर कह रहे हो। उनके बीमारी, उनके कोई कानून ही नहीं है, यह कौन मेला रहा है? हाँ, आपकी बात के ऊपर हम सहमत कि बीएसए पे भी अगर जो उनके ऊपर कार्रवाई हो, हाँ बिल्कुल, बीएसए के ऊपर कार्रवाई हो और उसका दूध का दूध और पानी का पानी निकले हो, सत्यता निकल के आए। सत्यता निकल के आए। अगर जो उस जगह के ऊपर मास्टर जी, जो मास्टर हैं लखनऊ वाले, अगर उस जगह के ऊपर निर्दोष पाए जाए तो हमारा निवेदन यही है कि उनको छोड़ दिया जाए। सही है, सही और है, उनको छोड़ दिया जाए। सही है, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आंदोलन भूख के लिए हो, प्यास के लिए हो, आवास के लिए हो तो समझ आता है, लेकिन आंदोलन अगर बच्चों का शिक्षा के लिए होने लगे तो फिर वाकई चिंता का विषय होगा। प्रकरण संगीन है, आरोप संगीन है। पिछले 4 दिन पहले संभवतः मंगलवार को एक प्रकरण आता है प्राथमिक विद्यालय नदवा विकासखंड महमूदाबाद जिला सीतापुर से, जहां पर संगीन आरोप लगते हैं यहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य पर कि उन्होंने यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को पीटा, जिसके बाद वो जेल जाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आक्रोशित हो जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं और स्कूल ना आने पर जिद कर देते हैं कि जब हमारे टीचर, जब हमारे प्रिंसिपल छूट के घर आ जाएंगे, वो हम सब लोगों के सामने आ जाएंगे, तब हम जो है स्कूल आना शुरू करेंगे। अभी टाइम हो चुका है 4 बज गए हैं, 4:20 होने वाले हैं जब हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्कूल तो बंद हो चुका है, ताला लगा है, लेकिन हमने ग्रामीणों से बात की कि क्या आज स्कूल खुला था, कितने बच्चे आए, क्या हुआ। तो ग्रामीणों का सीधा कहना है कि जब तक टीचर नहीं आ जाते जेल से तब तक स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे। क्या है पूरा प्रकरण और क्यों ये मामला इतना तूल पकड़ा कि जो एक छोटी सी घटना थी वो 4 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है और हर मीडिया न्यूज चैनल ये दिखाने का प्रयास कर रहा है। कुछ गोदी मीडिया भी इसमें आकर अपने अपने तरीके से मामले को तूल पकड़ा रही है, तो कुछ और भी लोग इस मामले को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। आज आपको एक एक सच्चाई नदवा प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी हुई इस चैनल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि घटना की शुरुआत कैसे हुई, घटना का प्रमुख कारण क्या था, कि घटना जो शुरू हुई उसका प्रमुख कारण क्या था और कैसे एक छोटी सी घटना आज 90 विद्यार्थियों, 90 स्कूल के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगी। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग गांव के ही ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए हैं। आप सभी लोग इसी गांव के ही हैं? जी। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ लोग इधर आ जाओ जिनको मामले के बारे में पूरा प्रकरण की जानकारी हो और जो शुरुआत से मामले को जानते हो कि कैसे क्या हुआ था। जी सर।
कोई बात नहीं दादा, आप ना इसको कनेक्ट कर लोगे तो आवाज बेहतर आएगी। यहाँ पर सर ऐसी बात हुई है कि 5 महीना पहले से आपका शुभ नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। संतोष जी, क्या आप मतलब इसी गांव में रहते हैं या इसी बाहर गांव के में रहते रहते हैं, संतोष कुमार निषाद संतोष कुमार निषाद जी। क्या हुआ था जो मंगलवार को ये पूरा मामला शुरू हुआ? इसमें- सोशल मीडिया पर एक प्रिंसिपल का जो बीएसए को बेल्टों से मार रहे हैं वो वीडियो वायरल हुआ। इसमें क्या सर- सच्चाई थी, क्या सामने आया? क्योंकि वहां तो ऑफिस में तो कोई था नहीं। नहीं, वहाँ तो कोई नहीं असल में क्या हुआ, जो वीडियो में आ रहा है वही सबको पता, लेकिन यहाँ कितनी सच्चाई सामने निकल के आ रही? क्या जानकारी यहाँ मिल सर रही? ये जानकारी मिली है कि 5 महीने से जो मैडम रही वो मैडम नहीं आ रही थी। ठीक है, तो वो जो हमारे यहाँ गुरुजी आते थे 2 लोग, ठीक है। तो कौन वो कौन? एक संतोष कुमार, इधर आओ ना, और एक कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। का नाम खड़े है, हो जाओ। बड़े गुरुजी का क्या नाम है? ब्रजेंद्र कुमार। हाँ हाँ, वो 2 लोग यहाँ पे 5 महीने से पढ़ा रहे, समय से आते थे। ठीक है। यहाँ पे ऐसा वो आ जाते थे कि भंडारी नहीं पहुँचते थे, उस समय आ जाते थे। अच्छा ठीक है, लेकिन जो मैडम रही वो 5 महीने से नहीं आती थी। अच्छा। उसका विरोध जो चल रहा था, जो वो इनका ऊंचे वहाँ सीतापुर में कौन सा है, बेसी बीएसए अधिकारी। बेसी से वो बात करती थी। अच्छा, शायद वो नहीं बात करते, ये तो जानकारी नहीं, लेकिन वो 24 घंटा यहाँ पे फोन लगा के आती थी, जाती थी, और स्कूल में फोन लगा के हर घड़ी वो फोन पे बिजी रहती, बच्चों को नहीं पढ़ाती थी। अच्छा। तो ये बेसिस से मतलब उसको हमको नहीं जानकारी है कि वो किया या नहीं किया, लेकिन वो विरोध कह के हमारे गुरु जी को नाजायज में फंसा दिया। तो इस वजह से नाजायज में क्या फंसा दिया गुरुजी को? वो- नाजायज में कैसे, क्या वहाँ फंसाया? सीतापुर बुलाई, बुलाई, ठीक है। नहीं, वहाँ वो क्यों पे- बुलाए तो बीएससी अधिकारी हुई है ना। बेस की अधिकारी बुलाई, तो बेस की अधिकारी अगर जो कुछ उनको कहा नहीं और कुछ किया नहीं, तो वो कैसे बेल्ट निकाला? मारा तो है, वीडियो वायरिंग है, मारा है, लेकिन कैसे मारा है? तो, 29 मिनट की 30 मिनट की जो रिकॉर्डिंग आई है, 30 मिनट की, 30 सेकंड की, तो 30 सेकंड की सर अगर जो रिकॉर्डिंग आई है तो उसके आगे पीछे की रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। हाँ, उसके आगे पीछे भी रिकॉर्डिंग होगी। तो 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग में ठीक उसकी है। आगे पीछे की रिकॉर्डिंग चाहिए, उसको जानकारी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। लेकिन आप इस चीज को क्या, मैं जो यहाँ के प्रिंसिपल ने ही वो बेल्ट कांड किया ना, तो एक चीज जानना चाहूंगा कि मुद्दा जो था वो यहाँ की जो एक शिक्षिका थी उनसे संबंधित था, जिसके प्रकरण में वो सीतापुर गए थे जी लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ, जी, अगर एक तौर पे देखा जाए तो क्या वो वीडियो जितना वायरल हुआ उसकी अगर बात कर ले तो वो किस हद तक सही था? अगर मान लो जैसे कोई मामला होता था, आएंगे एक एक पॉइंट पे आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो क्या वहां पे जैसे एक पल के लिए वो जो 30 सेकंड का वीडियो है, क्या वो कहता है कि कानून के हिसाब से सही था? तो वही तो बात भाई कि अगर जो 30 सेकंड का वीडियो है तो 30 सेकंड में वो उनको मारते हुए वायरल हुआ, बाकी आगे पीछे की क्यों नहीं है? लेकिन उस समय का जितना वीडियो है उतने का क्या वो कानून के हिसाब से सही है? कानून के दायरे में अगर देखा जाए तो एक अधिकारी पर, बेसिक शिक्षा अधिकारी पर अगर जैसे उसकी गलती होती तो एफआईआर होती, एप्लीकेशन जाती, उस पर भी कार्रवाई होती। वो तो कोई भी हो, लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार है, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे क्यों ना जो है भारत का राष्ट्रपति हो, वो दायरे में, कानून के दायरे में आता है। अगर गलती करेगा तो सजा पाएगा। अब मान लो जैसे जो बेल्ट कांड हुआ, तो वो वीडियो जो वायरल हुआ उसके चलते यहाँ के प्रिंसिपल जेल गए। अब अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो किसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? अभी बच्चों का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल वो हो रहा है, लेकिन बच्चों का कहना ये है कि हमारे गुरु जी की असलियत निकाली जाए, कि अगर जो हमारे गुरु जी गलत है तो उनको जेल। तो बीएसए पे अधिकार, बीएसए पे कार्रवाई हुई है, नहीं हुई अभी? अब ये हमको नहीं पता है। बीएसए पे भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, संभवतः आज शायद कार्रवाई हुई है, अभी अनऑफिशियली है, बट कार्रवाई जो है बीएसए पर भी चल रही है। क्योंकि जब जांच होगी, जांच होती है तो जांच में सब आएंगे। हमारे साथ में कुछ बच्चे शायद इसी स्कूल के, मैं पूछ लेता हूँ। इधर आ बच्चा, चला इधर आ जाओ, आ जाओ, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अतुल। कहाँ रहते हो? नंदवा में रहते हो? इसी स्कूल में पढ़ते हो? तुम्हारे स्कूल का मामला है? उस दिन आए थे जिस दिन का ये मामला है? कहाँ थे उस दिन तुम? किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में पढ़ते हो? अरे कितनी उम्र है तुम्हारी?
कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है? अरे काहे डर रहे हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ? नहीं जानती। काहे नहीं जानते हो? अपनी उम्र तो जानना चाहिए ना। पूरा नाम क्या लिखते हो? अतुल कुमार। अतुल कुमार। तो शौक से बोलो मेरा नाम अतुल कुमार है। हाँ 3 में आ गए हो तो ठीक से बोला करो मेरा नाम अतुल कुमार है। कितनी एज है? आज पूछना जरूर पापा से, कह दो कितने साल का मैं हो गया, वरना कैसे जानूंगा मैं बड़ा हो रहा हूं। हाँ तो क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ स्कूल में? और चारों तरफ एक हरियाली का माहौल है, पेड़ पौधे अच्छे लगे हैं, लेकिन पूरा प्रकरण जो भी हुआ वो ठीक नहीं रहा कि 90 बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। एक घटना जो शायद कानून के दायरे में रह के जिसको सॉल्व किया जा सकता था, उसे राजनीतिक तौर पे इतना बड़ा तूल पकड़ा दिया गया कि अब बच्चों को स्कूल जाने से मना किया जाए या बच्चे ना स्कूल आए, तो फिर ये गलत बात है कि किस तरीके से यहाँ इस मामले को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि आज पूरे बच्चे स्कूल ना जाकर घर में बैठे हैं। हम इसी गांव में सब बच्चे रहते हैं, तो एक बार कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चे निकल आए जो शायद सच्चाई बयां कर सकें। उस दिन यहीं थे? अच्छा जब ये घटना हुई थी? हाँ उस दिन नहीं थे? अच्छा बच्चे को स्कूल जाते पढ़ने यहाँ के? अब आपके घर के ये वाली कनेक्ट है। आ जाओ इधर आओ, आ जाओ। क्या नाम है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मौजी। मौजी उस दिन थे क्या स्कूल में जब हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था इसमें बोलो, क्या हुआ था? आशा मौर्य ताला तोड़ के हमका सबका धक्का दिया, गिर गया, चुटा गया था। अरे और कौन कौन था? सब पुलिस थे। हाँ तमाम पुलिस थे। और बच्चे? बच्चे तमाम थे। तो धक्का का है, तुम लपटे थे क्या ताले में? ताला तो खाली था, तो तुम थे कहाँ जो तुमको धक्का दे दिए थे? विधायिका जी का जो वीडियो है, वीडियो में तो दिख रही है, वो तो दूर खड़ी है। तो धक्का का कितने टाइम तुमको धक्का दे दी थी? इसको यहाँ कॉलर में लगा देते तो ठीक से बात होगी। तुम कहाँ वही थे घटना स्थल पर? ये लग गई, अब ठीक है ना? किस क्लास में पढ़ते हो? आ जाओ इधर आ जाओ। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे आ जाओ तुम बैठो। ये बात क्लास 3 में कहो, कह दो मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। क्या नाम बताया था? आशा मौर्य। अरे आपका क्या नाम है? मौजी। आशा मौर्य का नाम तो रट लिए हो है? चलो तो अब बताओ शुरुआत से सुबह क्या हुआ? सबसे पहले क्या ताला किसने डाला था उसमें स्कूल में? सर जी। कौन सर जी? संतोष। अच्छा ताला पड़ा था, तो क्या उस दिन ताला खुला नहीं था? अच्छा तो वही ताला खुलाने के लिए आई थी जब वहां पहुंचे? तो जब आशा मौर्य और सब पुलिस आई थी तो तुम कहाँ थे? वही थे। कहाँ पर? स्कूल। तो वहाँ वीडियो में तो तुम दिख नहीं रहे, जो पुराने वीडियो वायरल हुए उसमें हो नहीं। वहां पर तो पुलिस और सब खड़े हैं, तुम दिखे नहीं थे उसमें। मेरे पास तो सारे वीडियो हैं। कहाँ छुपे थे बताओ? पुलिस को देख के कहाँ छुपे थे? सब भाग गए तो हम भाग गए। कहाँ भाग गए थे? किधर भागे थे? ऐसे। तो धक्का, तो तुमको धक्का कितने टाइम दी थी आशा मौर्य? जब तुम भाग गए थे तो धक्का किसको दी थी? तुमको थी दूसरे को दी थी? सबका दिन। अरे तो तुम तो भाग गए थे तो और किसको दी थी धक्का? अब तुम जब थे ही नहीं तो धक्का किसको दी होंगी? तुम तो भाग ही गए थे, अभी बोले वहां भाग गए थे। तो तुम भागे गए थे पुलिस को देख के, तो तुमको धक्का कब दी थी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहां जहाँ भागे थे वहां धक्का देने गई थी? गेट तो तुम अभी तो कहे थे हम भाग गए थे। और कौन कौन थे तुम्हारे साथी? कौन कौन थे? और कौन कौन से साथी थे तुम्हारे?
हिमांशु। तो पढ़ाई अच्छी होती है स्कूल में? स्कूल में अच्छी होती है पढ़ाई? क्या क्या पढ़ाया जाता है? क्या क्या पढ़ाया जाता है? गिनती पढ़ाया जाता, पहाड़ा। पहाड़ा पढ़ाया जाता, और क्या पढ़ाया जाता? 8 का पहाड़ा सुनाओ। कि कक्षा 3 में हो ना, तो 3 में तो 10 तक पहाड़ा तो आना चाहिए। 8 का सुनाओ। 6 का याद है? और 7 का? 6 तक याद कर लियो है? और 7 का? 7 का तो 7 10 तक याद कर लिया करो। अरे माता जी, यहाँ बात हो रही है, बहस की नहीं है, यहाँ हम आराम से बात कर रहे हैं। और 7 का? अरे का रात के 12 बज गए हैं, अब हर चैनल वाले जितने होंगे जो जानेगा वो आएगा। वो घर नहीं है, घर नहीं है, द्वारे हैं, यहाँ 20 लोग और खड़े हैं। आइए सुबह वीडियो। वो बात 6 तक के बच्चे होंगे कि हाई स्कूल का मिलेगा? कितने? 8 तक है? नहीं, सुबह आप आइए, सुबह अपना वीडियो लीजिए सब बच्चों से और गार्जियन से सारी चीज से पूछ लीजिए। भैया आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन प्राथमिक विद्यालय तो कितने 5 तक होगा या 8 तक होगा? 8 नहीं, 5 तक है ना? तो 5 तक में छोटे छोटे बच्चे होंगे कि बूढ़े बच्चे मिल जाएंगे? बताओ कौन बच्चे होंगे? 5 तक में 15 साल तक ही बच्चे होंगे। हम तो कह रहे हैं कोई मिल जाए। घटना अगर कोई होती है, जब भी घटना होती है, अखबार का काम क्या होता है कि एक बार पता करे क्या है और सच्चाई की तह तक पहुंचे। तो ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है कि जो मुद्दा जैसा है ना, मैं कोई तरफदारी की बात नहीं कर रहा हूं। सच्चाई का काम निकालना, जैसे पुलिस का अपना काम है, कोर्ट का अपना काम है, वैसे पत्रकार का अपना काम है। तो वो अपना निष्पक्ष काम करेगा। उसमें अगर आपको आपत्ति लगे तो गलत कुछ है। नहीं। यहाँ के मामले से ना तो ये होगा कि मैं बनाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, बस ये होगा घटना आप ही की उजागर होगी, हम आप ही के लिए दौड़ के आए। बिल्कुल बिल्कुल। अपना तेल फूक के अगर समय निकाल के आए तो इसीलिए है ना कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, अब ये 10 दिन स्कूल ना जाएंगे, 20 दिन नहीं जाएंगे, तो किसका नुकसान होगा? क्या मेरा नुकसान होगा? सरकार का नुकसान होगा कि किसी सरकारी अधिकारी का होगा? बच्चे का होगा ना। जो नहीं जाएगा उसी का नुकसान होगा, तो उनके भविष्य के साथ नुकसान है ना। अब वो जो पढ़ा लिखा है उसके समझ में आता है, अब जो नहीं पढ़ा उसको क्या पता है? उस पिता को इसकी दर्द नहीं पता ना, लेकिन जिसने स्कूलिंग किया है उसको पता है कि 20 दिन पढ़ाई का क्या वैल्यू होती है। अगर मान लो 20 दिन बच्चे नहीं जाए, 2 दिन नहीं जाए तो भूल जाएंगे ना। तो मुद्दा यही वाला है, इसीलिए ये जरूरी है, क्योंकि जब सारी बातें आएंगी तभी शासन प्रशासन जागेगा, उस पर कठोर कदम उठाएगा। वो जैसी कार्रवाई जो चाह रहे होंगे वो तभी होगा। अब आप लोग कोऑपरेट ही नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मुद्दा वो सब होगा, तो गलत है। उसमें जो है और इसमें सुबह शाम से नहीं है, अगर सूरज ढल जाए, रात को आए कोई, तब तो एक है मामला। अभी तो दिन है। हम तो शांति से सिर्फ वीडियो बना रहे थे, आप ही ने कहा बच्चे आ जाएंगे, कुछ आदमी आ जाएंगे, तो मैंने कहा शूट भी कर लूंगा। जब आया हूँ तो हर कोई चाहेगा बात कर लो, जरा देखूं समस्या क्या हुई। और जब तक बात होगी, बात खुल के होगी नहीं, बात निकलेगी कैसी? बात निकलने के लिए तो खोलना पड़ेगा ना, एक एक बात जब आएगी तभी होगी। आप सोचो मैं खाली वीडियो बनाऊं और पूरी बात ना पूछूं तो मैं बंद कर लूंगा कैमरा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पूरी बात पूछूंगा। अगर आप सोचो कि मैं आपकी खुशी खुशी के पूछूं और बाकी बंद कर दूं, वो मुझसे ना होगा। मैं कैमरा बंद कर लूंगा, चला जाऊंगा। सर इसमें अगर लेकिन जो मेरे मन में सवाल आएगा, नहीं आप सुनिए, तो जो मेरे मन में सवाल अगर आएगा तो वो मैं पूछूंगा, वो मेरा हक है, इसीलिए उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। बिल्कुल। अब जैसे बताना ना बताना वो आपका हक है, आप कहोगे नहीं बताना तो मैं दोबारा नहीं, हम आपसे जो बात हुई स्कूल पे बोल दिया। अब जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो अगर मेरे मन में सवाल आएगा तो मैं पूछूंगा। इसको बात हुई स्कूल पे बोल दिया। अब जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो अगर मेरे मन में सवाल आएगा तो मैं पूछूंगा। सोचो कि मैं आपकी खुशी खुशी के पूछूं और बाकी बंद कर दूं, वो मुझसे ना होगा। मैं कैमरा बंद कर लूंगा, चला जाऊंगा। सर इसमें अगर लेकिन जो मेरे मन में सवाल आएगा, नहीं आप सुनिए, तो जो मेरे मन में सवाल अगर आएगा तो वो मैं पूछूंगा, वो मेरा हक है, इसीलिए उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अब जैसे बताना ना बताना वो आपका हक है, आप कहोगे नहीं बताना तो मैं दोबारा नहीं, हम आपसे जो बात हुई स्कूल पे बोल दिया। अब जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो अगर मेरे मन में सवाल आएगा तो मैं पूछूंगा। निष्पक्षा देवी, इसी साल से बेटा एडमिशन करा हो या कितना टाइम हो गया इसमें पढ़ते हुए? कब से पढ़ते हो? कब से पढ़ रहे हो? बेटा कैमरा चल रहा है, साइड हो जाओ। कब से पढ़ रहे हो इसमें? 2 साल हो गए, 3 साल। कितना टाइम हो गया इसमें पढ़ते हुए? 3 साल से पढ़ रहे हो, क्या बात है। तो बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई होती है? तो स्कूल क्यों नहीं आते? हमारे सर नहीं आते हैं। तो सर, अब सर का मान लो सर कहीं भी रहे तो तुम्हें तो पढ़ना चाहिए ना।
हमारे सर दोनों आएंगे तभी पढ़ेंगे, और सर नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ेंगे। तो किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? हमारा। सर का या तुम्हारा? हमारा। किसका भविष्य खराब होगा? हमारा। आपका खराब होगा ना, सर का नहीं खराब होगा ना। और कोई अगर गलती करेगा तो उसकी सजा पाएगा। कोई अगर गलती करेगा, आराम से बेफिक्र, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम भी कोई सींग थोड़ा ना लगी है, हम भी तो आदमी ही हैं। हाँ? हम तो इसीलिए हंस हंस के बोल के बोल रहे हैं। अगर जैसे नहीं पढ़ोगे तो किसका करियर खराब होगा? आपका खराब होगा ना। अब जो समय निकल जाएगा वो दोबारा थोड़ा ना पढ़ पाओगे। माइक को यहाँ पे कर लो तो हाँ, जो कह रहे हैं जो समय निकल जाएगा वो दोबारा थोड़ा ना मिलेगा, तो नुकसान नहीं होगा। अगर मान लो 4 महीने पढ़े और 15 दिन नहीं गए तो सब भूल जाओगे, तो किसका नुकसान होगा? हमारा। इधर देखो कैमरे की तरफ। तो फिर स्कूल क्यों नहीं आते हो? चलो गुस्सा जैसे हुई तो गुस्से के लिए शिकायत पत्र जो माता पिता हो उसके लिए वो खुद कर लेंगे, उनसे कह दो आप जो है आपसे जो करने वाला है आप जाओ जहाँ पे हो, गांव वाले मिलके वो लिखित शिकायत दे देंगे। लेकिन स्कूल तो आना चाहिए ना। हमारे दोनों सर पढ़ाने आएंगे तभी। अरे हम कह रहे मान लो कि अगर सर नहीं आते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाए या टाइम लग जाए, कोई गलती करेगा तो सजा तो पाएगा ना, पाएगा ना। तो अगर गलती किया है, सजा मिली है, तो उसके पे जांच चल भी रही है। लेकिन अब जैसे अगर 1 महीना समय लग जाए तो 1 महीना तक नहीं आओगे स्कूल, नहीं आएंगे, तो किसका नुकसान होगा? हमारा। तो वो नुकसान झेल लोगे, वो समय मिल जाएगा वापस। मान लो सर 1 महीने बाद आ जाएंगे तो तुम्हारा 1 महीना लौट आएगा क्या? नहीं लौटे। तो फिर इसमें किसका बिगड़ेगा? तुम्हारा बिगड़ेगा ना। हाँ। जो समय निकल जाएगा वो बेटा दोबारा नहीं आना। और ये जो अभी उम्र है ना, ये पढ़ने की उम्र है, तो इसमें छुट्टी करना अच्छी बात थोड़ा ना होती है, ये अच्छी बात होती। अब जो कार्रवाइयां हैं वो तो सबके प्रशासन के और हम लोग क्यों आए, इसीलिए आए ना कि तुम लोगों को न्याय मिले। लेकिन उसका मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि अपना नुकसान कर लो। अगर ट्रांसफर हो गया तो दादा वो खुद करेंगे। अब हम पूछ आपसे भी, आप बात कर लेंगे, हम 20 मिनट कर लेंगे, आप काहे परेशान हो? अगर सर का ट्रांसफर हो गया, वो तो सरकारी टीचर है ना। हाँ। कभी इस स्कूल में, कभी उस स्कूल में, कभी उस स्कूल में, उनकी तो पोस्टिंग होती रहेगी ना। जब तक पढ़ाएंगे तब तक 50 स्कूल में जाएंगे, बोले रहो जाएंगे ना। जाएंगे। अब पता चले जब नए टीचर आएंगे तो फिर लगाव हो जाएगा। हर इस अधिकारी से एक लगाव हो जाता है ना, वो चाहे जिस विभाग में हो। लेकिन वो चला जाएगा तो क्या उसके लिए पढ़ाई बंद कर दोगे क्या? बंद कर देंगे। चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, टीचर अगर अच्छा लगता है और दूसरा स्कूल फादर ने बदल दिया तो क्या पढ़ना छोड़ के घर बैठ जाओगे? पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाओगे? इसमें कौन जीतेगा ये बता दो मुझे, और किसकी हार होगी? किसकी हार होगी? फिर जो समय चला जाएगा वो समय लौट के नहीं आने वाला ना। अब लड़ाई वो अलग है, जो कानून प्रशासन का है वो अलग है, लेकिन स्कूल ना आना ये तो एक गलत है। ये तो आपके भविष्य के साथ मजाक है। अगर मेरे ये कहने का मतलब है कि तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। थाना थूनी अलग है, जेल अलग है, अधिकारी पे कार्रवाई अलग है, लेकिन भविष्य इसमें किसी का खराब नहीं हो रहा है। भविष्य आपका खराब होगा। जितने बच्चे तुम लोग भी पढ़ते हो, क्यों हीरे? टाइम कोई नहीं है, किसका? आपके टाइम कोई नहीं है। काहे का? सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है, सरकारी स्कूल की छुट्टी होती है। आपके टाइम कोई ऐसा नहीं है। तो पढ़ने नहीं आए। हाँ पढ़ने है तो मीडिया का ये भी हक नहीं है। पढ़ाने 5 कितना? बजे पर चलो लेना, ठीक? चलो क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है सुभाष आपका? कुमार। सुभाष कुमार। कितने तक पढ़े हो सुभाष जी? हम यही क्लास में पढ़े यहाँ तक। कितने तक पढ़े हो? कितने ये तक सर पढ़े? आपका हक नहीं अरे है। भैया सुभाष जी, बात बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने तक पढ़े हैं आप? कितने तक पढ़े हैं? 7 तक पढ़े हैं। बस 7 तक हाँ। पढ़े हो। कितने दिन हो गए स्कूल छोड़े? हमें स्कूल छोड़े हो गए 3-4 साल। तो जो ये पूछे कि मीडिया का हक नहीं है इतने बजे आने का, तो ये ये कहाँ हक पढ़े? नहीं है। बच्चे कौन से हैं? आप दबावड़ी में ये कहाँ पढ़े थे आप? ये हम कहाँ यहाँ पढ़े पढ़े थे? ये कहाँ पढ़े थे यही आप? पढ़े हैं। ये कौन सी किताब में पढ़े कि मीडिया जो है 2 बजे के बाद नहीं ये आ नहीं है सकती? कैसे आपका? एक बच्चे से आप सवाल पूछ रहे हैं, तो एक बच्चे बुला को आप लेते, दबौड़ी में ले रहे हैं। तो 10 को बुला लेते, 10 हाँ? को बुला 10 लेते। को हमारा हक नहीं है, आपका हक है। आपके वीडियो में किसमें आया है कि आपका दबाव? हक है सर। भैया मैं आपसे यहाँ बात है। नॉर्मल बात करता हूँ, बहसबाजी में नहीं आया। बहसबाजी हमें नहीं सुनिए, करें। अभी तक जो भी हमारा तुम्हारा, गलत है, अभी वो- तुम्हारे जो चैनल दिखाए हो उससे मुझे मतलब नहीं आपका ये है। गलत मैं है। जो दिखाऊंगा, जो निष्पक्ष होगा वही दिखाऊंगा। ये आपके सर कहने गलत से, है। आपके कहने से 10 लोग कहने लगोगे तो मैं सोचूंगी तुम्हारे लिए जो है कुछ और बोलने लगूंगा या तुम्हारी भाषा बोलने लगूंगा, उसमें का नहीं हूँ। नहीं, लिसन मी
वन सेकेंड, आपकी भाषा नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई। दादा मैंने कोई गलत बोला? और एक चीज, आप थोड़ा सामने आ जाओ, आप ही से बात कर लो। हाँ, हमसे बात करो भैया एक चीज बता दो, ये लो माइक पकड़ो, माइक दो। क्योंकि आप थोड़ा मुझे यहाँ इन सब में थोड़ा सा जानकार लगे, इसलिए मैं बोलने का साहस होना चाहिए। अच्छी बात है, बोलने का साहस होना चाहिए। अगर कुछ लगता है तो बोलो, बिल्कुल बोलो, वो हक है आपका। और समझाना सामने वाले का हक है। मैं समझा ना पाऊं, संतुष्ट ना कर पाऊं तो ये मेरी गलती है। अब एक चीज बताओ भाई, आप ही से पूछूंगा, मान लो 4 दिन हो गए, 90 बच्चे हैं, वो अगर स्कूल नहीं आएंगे तो किसका नुकसान? सबसे बड़ा नुकसान किसका? बच्चों का है। अधिकारी का, टीचर का, पेरेंट्स का, या बच्चों का? बच्चों का ना। हाँ। अब ये समय जो ये मान लो 10 दिन नहीं आए, क्या कोई इसको लौटा सकता है? विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, बीएससी अधिकारी, प्रिंसिपल, माता पिता, क्या ये बच्चों का समय कोई दे सकता है? दूसरा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता ना। नहीं दे सकता। तो मैं उस बच्चे को यही तो समझा रहा हूँ कि बेटा समझा रहे हो सर। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है पढ़ाई। ये कानून, राजनीति, ये सब होगी। अब मुझे भी पता है जो चल रहा है, वो इतना बड़ा दादा था नहीं जिसको इतना खींचा जा रहा है, क्योंकि सबको पहले क्या करना था, सबसे पहला काम कि कुछ भी हो जाए सब कुछ अलग रहे, बच्चों के साथ कोई चीज नहीं होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। सर सुनिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दादा। बच्चों को अधिक समय इसलिए नहीं दिया जाता है कि यहाँ विद्यालय में बच्चे कम से 3 बच्चे हैं हाँ हाँ जो थोड़ा इस समय बीमार हो गए थे। अच्छा, आज में ना, आज की घटना है। हाँ अभी वो एक लोगों ने बताया, अभी एक लोगों ने बताया। बोलने के लिए हिसाब से समय दिया नहीं जाता है। नहीं नहीं, ठीक है दादा, हाँ इस बात से हम सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम ऐसा नहीं कि हम कोशिश यही करेंगे जो कुछ भी हो, कि ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा, जो भी आएगा वो सारे मुद्दों को किनारे करेगा। पहला सवाल ये करेगा कि कुछ भी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और इसमें ये मैं कोई बुद्धू नहीं हूं ना, दूध पीते हुए आदमी हूं, समझो। इस जो ये तुष्टीकरण में जो ये बच्चे पिस रहे हैं ना, ये कोई राजनीति के बली ये चढ़ रहे हैं, ये मुझे पता है। मैं भी कोई मास कम्युनिकेशन है एलयू से, पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है जर्नलिज्म की। नहीं पता नहीं है, यहाँ मास्टर डिग्री है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। कहना तो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, ऐसे चट्टू पट्टू करके पत्रकारिता करने नहीं आती। नहीं, जो आपको लगता हो कि यहाँ के 2000 को आईडी कार्ड बनवा लिए, वाकई जो है खड़े हो गए आपके सामने, उसमें का पत्रकार नहीं हो भैया। पढ़ाई किया हो, पूरी प्रॉपर पढ़ाई करके आए हो पत्रकारिता की। जैसे पुलिस अपनी ट्रेनिंग करके आती है, वैसे पत्रकार अपनी पढ़ाई करके आते हैं। तो वो आपके दबाव में आने वाले नहीं, अगर आप सोचो। जो उनको लगेगा वो पूछेंगे। अगर हम बहस करें, अगर हम गाली गलौज करें, तब आप देख सकते हो। अब उसमें आप कहो कि दबाव कर रहे हो, तो ये तो नॉर्मल चीज है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और भैया ये जो है ना, और हाँ जो इन्होंने बताया, 24 घंटे का अगर मुझे डाउट होता है कि यहाँ कोई अप्रिय घटना घटने वाली है या यहाँ गांजा तस्करी होने वाली है, तो मैं घर में घुस के 12 बजे जहाँ पुलिस नहीं पहुंचेगी वहां मीडिया पहुंचे। तो काम है हम लोगों का, वो ड्यूटी है हमारी सर, उसको थोड़ा ना आप रोक लोगे। एक चीज सर हम आपको बताएं। हाँ बिल्कुल दादा। मतलब वो जो मास्टर जी फंसे, हाँ वो कोई हमारे बिरादरी नहीं है, सही है, हमारे नातेदार नहीं है, सही है, हमारे कोई नहीं, सही है। ठीक है। हमारे स्कूल के टीचर थे, अच्छे थे दादा, हम आपकी बात से सहमत हैं। हर चीज उस पर जांच होनी चाहिए, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मैं भी जो है अभी जब मैं भी स्टूडियो में बैठूंगा तो उस मुद्दे पर भी मैं वहां से भी बात करूंगा। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि कुछ भी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी जो भी आएगा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, हमारी आपकी नहीं बनेगी, मैं स्टार्ट करूंगा गाड़ी, चला जाऊंगा, उसमें कोई नहीं, हमारी आपकी ना कोई दोस्ती है ना दुश्मनी, आज पहली बार आया हूं। लेकिन जो मुद्दा है कि किसी भी बच्चे के साथ, भविष्य के साथ जो उसका खिलवाड़ हो रहा है, वो गलत है। टीचर आ जाएंगे, सब चीजें फिर से सुधर जाएंगी, लेकिन जो इनका समय जाएगा, इसको लौटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये सर 15 दिन तक जो आपकी सर बात तो सही है, हाँ। लेकिन ये सर बताइए, जो हमारे टीचर गए हैं तो नाजायज हम गए हैं, जायज में गए होते, आप गलत कह रहे हो, समझिए। आप नाजायज नहीं कह सकते। आप ये कहो कि अगर टीचर की गलती है तो बीएससी की भी गलती है। बीएससी ने भी गलती किया कि भाई आप क्यों कह रहे थे प्रेजेंटी के लिए लगाओ। टीचर की गलती है तो बीएससी की गलती है। टीचर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो बीएससी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप कहिए, नाजायज नहीं कहो। देखो दादा, काम चल रहा है। अगर हम आप गलत हैं, उसके लिए कानून बैठा है। आपस में मारपीट करेंगे तो कार्रवाई दोनों पे बनेगी। एक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो गलत हुआ, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल जायज है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वायरल है, कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी तैयारी। लेकिन अगर कहो कि उनके खिलाफ गलत हुआ, गलत नहीं हुआ, कानून जो भी हाथ में लेगा, और जब वीडियो वायरल होगा
तो वो कोई भी हो वो बचेगा नहीं, वो चाहे प्रिंसिपल हो, क्यों ना डीएम हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। सांसद जी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था ना, अपने वर्तमान के सांसद राकेश राठौर जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। जेल जाने से कोई रोक पाया उनको? कितने महीने जमानत नहीं हुई, कितने महीने जमानत नहीं हुई। जब कोई चीज सोशल मीडिया पे आ जाएगी और जो चीज गलत होगी कानून सजा देगा। तो आप नाजायज नहीं, वो आप ये नहीं कह सकते उनके खिलाफ जो हुआ वो गलत हुआ, गलत नहीं हुआ। आप ये कहो कि उनके खिलाफ भी हुआ है तो बीएसए पे भी कार्रवाई हो कि उसने भी गलत कहा। अगर वो प्रेजेंटी लगाने के लिए कह रहा था तो उसने भी गलत कहा, वो भी कानून को दरकिनार कर रहा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग मुद्दा होगा तो जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कार्रवाई के चक्कर में पिस कौन रहा है? अब आप सुनिए, पिस कौन रहा? आइए, राजनीति की भेंट चढ़ कौन रहा है? वो सब अपना अपना सब वो बना ले जाएंगे, लेकिन नुकसान आखिरी में किसका होगा? मैं एक तुलना कर रहा हूँ। हाँ, एक तुलना करना। बिल्कुल बिल्कुल। उस बीएसए और अध्यापक पर जो ब्रिजेश प्रसाद हम गए तो का इतना परम का गर्म हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक जाके बेल्टो मारने लगे। ठीक है। तो कुछ आपके ये कहने का मतलब है ना कि बीएसए पर भी जांच होनी चाहिए, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, यही है ना? तो कार्रवाई पूरी उन पर भी जांच, ऐसा नहीं है। बड़े उच्च अधिकारी उसको संज्ञान में ले चुके हैं दादा। वो यहाँ तक कुछ आदमी ना आपको बताएं, सूचना ना दे, वो अलग बात है। बीएसए पे टीचर से भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जो जांच अंदर से चल रही है। क्योंकि बड़ा अधिकारी है तो बड़ी जांच होगी, छोटा अधिकारी है तो छोटी जांच हुई, समझो। अब उसके लेवल का, जिले लेवल का अधिकारी है तो फिर उत्तर प्रदेश लेवल का अधिकारी उसका संज्ञान लेगा, वो संज्ञान में है। कार्रवाई जब होगी तो आप देखना सामने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और वो होना भी चाहिए। उसके लिए मैं निसंकोच बिल्कुल बोल रहा हूँ कि टीचर पे कार्रवाई हुई है, बीएसए की गलती पाई जाती है, जो ऑडियो वायरल हुआ है सत्यता की जांच की जाए, अगर वो होता है उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो प्रावधान हो उसको वैसे ही जेल सेम भेजा जाए, जो कानून बनता हो उस दायरे के अंदर। लेकिन जो ये राजनीति और ये कानून के दायरे में तुष्टीकरण में जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, ये मेरा आपसे पर्सनल है, आप सब अभिभावक हैं, आप ही सभी के बच्चे होंगे, भतीजे होंगे, किसी का कुछ होगा। कानून का जो दायरा होगा, बच्चे आपके नहीं जाएंगे, भविष्य किसका खराब होगा? सरकार का खराब है क्या? किसके साथ नुकसान होगा? लेकिन सजा जो कानून होगी वो उसी दायरे में आएगा ना। अगर मान लो 4 दिन में होने वाला होगा तो 4 दिन में सिमट जाएगा, 10 दिन जांच में लगेंगे तो 10 दिन का होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वो है जो निर्दोष हैं, जो बेचारे जानते भी नहीं अभी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये झेल रहे हैं। तो मेरे यही कहने का मतलब है दादा कि लड़ाई और ये सब सारी चीजें एक तरफ करके, और भी तरीके हैं विरोध के, और भी विरोध जताया जा सकता, लेकिन छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके विरोध जताना, ये मतलब एक थोड़ा सा ना अनप्रोफेशनल है, ये ठीक मुद्दा नहीं है। जी आपकी बात वो सही है, क्योंकि हम लोग जो है 1076 पर बार कॉल किए थे, जब वो अंशुका मैडम नहीं आ रही थी तो 1076 पर कॉल किए थे। 1076 की आपके पास कॉपी है क्या? कॉलिंग की रिकॉर्डिंग होगी, कुछ रिकॉर्डिंग है? हाँ, अगर आप होगी तो मुझे दे देना, मैं उसे भी प्रसारित करूंगा। जितने दिन पहले आपने किया होगा मैं उसे भी दिखाऊंगा। मतलब कॉल किए थे, और फिर मानी चलो कि 2 मास्टर थे और बच्चे 70-80-90 थे, वो पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों यहाँ पर आए, हम लोग कहने लगे कि जो मास्टर गुरुजी ये पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग अनपढ़ हैं यहाँ के जितने लोग हैं। हाँ, हर चीज उस समय का दौर अलग था, मेहनत जो है जिम्मेदारियां ज्यादा थी, अब घर में करने वाले लोग कम थे तो मजबूरी है कि काम करना पड़ता। हम लोग अनपढ़ थे, सही है, इस वजह से हम लोग कहा, तो उसने ये कहा कि मेरे से जो है तो ये मांगा जा रहा, वो मांगा जा रहा है। जो अंशिका मैडम है और वहाँ जो सीतापुर में उनका इसमें नाम बीएसए अधिकारी, वहाँ मैं जा रहा हूँ तो वहाँ से भगाया जाता हूँ, वहाँ से गाली और गलौज और हर एक चीज वहाँ से दुत्कारा जाता हूँ। फिर यहाँ से कार्रवाई की, फिर वहाँ से कार्रवाई आई, तब इनका सर जी का वहाँ पर बुलावा गवा। बुलाने के तत्पश्चात में एक कार्य पूरा फुल हुआ है, और जब कार्य पूरा फुल हुआ है तो आज सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि आज आप हमारे लिए आए हैं और आपके प्रतीत में और हमारी हर एक चीज ख्वाहिशों को आप पूरी कर रहे हैं, और हम और आपके प्रतीत में अगर कोई घटना आ जाए
तो क्या हम आपको छोड़कर चले जाएंगे? ठीक है, सहमत हूं मैं आपकी बात से, लेकिन जो मेन प्रकरण है वो ये है कि टीचर के खिलाफ कार्रवाई हुई, बीएसए के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जी। अगर बीएसए के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो क्या यानी कि आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि बीएसए जैसे हमारे टीचर पे कार्रवाई हुई है, बीएसए पे भी कार्रवाई हुई है, तो बच्चे स्कूल आने लगेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बच्चे स्कूल आने लगेंगे। सही है ना? हाँ, बच्चे स्कूल आने लगेंगे। अरे सुनी हो यार, बड़ा तो तमीजे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात, जो आपकी बात छूटना आप कह रहे हो दादा, वो कानून के दायरे से बाहर कह रहे हो। कानून के उनके कोई जिम्मेदारी, उनके कोई कानून ही नहीं है, यह कौन मेला भाषा है? हाँ, आपकी बात के ऊपर हम सहमत कि हैं। बीएसए पे भी अगर जो कार्रवाई हो, हाँ बिल्कुल, बीएसए के ऊपर कार्रवाई हो और उसका दूध का दूध और पानी का पानी निकले हो, सत्यता निकल के आए। सत्यता निकल के आए। अगर जो उस जगह के ऊपर मास्टर जी, जो मास्टर हैं लखनऊ वाले, अगर उस जगह के ऊपर निर्दोष पाए जाए तो हमारा निवेदन यही है कि उनको छोड़ दिया जाए। सही है, सही और है, उनको सही छोड़ दिया जाए। सही है, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने निवेदन जो हमारा बात किया है यही वो बिल्कुल न्यूट्रल बात किया, क्योंकि मुझे यहाँ एक चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ हुई आने के बाद कि यहाँ पे ना ज्यादातर बहुत स्क्रिप्टेड बातें हुई, कोई सच्चाई वाले पे बात बिल्कुल नहीं बोला। आपने जो बोला ना वो एक बिल्कुल जो कानून का दायरा होता है ना, उस दायरे में रह के आपने बिल्कुल सॉलिड बात बिल्कुल बोली है। क्योंकि लगाव इस वजह से है, देख रहे हैं आप यहाँ, हमारी बात समझो, किसी ने मेहनत किया है, हमारी बात समझो, लगाव बनता देख है। लीजिए, देखो यहाँ से सब बाढ़ और पानी भरा हुआ है। और फिर आगे आप आए होंगे, पानी भर रहा है। बिल्कुल। और इसके पिछले साल में ये तैरता पानी जांग पानी में उतर कर वो और हमारे बच्चों को, टीचर वो अच्छे थे, वो बच्चों से भी बात बच्चों को, किया। और उधर से आते थे तो चलो बच्चों वहां से। हाँ, तो वो भी एक समझ लो कि शिक्षा की एक क्रांति क्योंकि के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि हम, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, मगर हमारे बच्चे नहीं हैं, उस प्रिंसिपल के भी बच्चे हैं। सही। क्योंकि हम लोगों से ज्यादा अधिक उस बच्चों से प्यार किया। सही है। अगर आज हम लोगों से अधिक प्यार नहीं किया होता तो आज बच्चे इस धरना के ऊपर नहीं बैठते। सही है। थैंक यू दादा, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और आपने वो चीजें कही जो एक सच्चाई थी और जो होना चाहिए। तो पूरा निष्कर्ष निकलकर ये आ रहा है कि अगर प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई है तो बीएसए अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके वजह से इतना बड़ा प्रकरण हुआ और जो शिक्षिका की गैर मौजूदगी में भी उसकी हाजिरी लगाने के लिए प्रिंसिपल को बार बार मजबूर कर रहे थे, जिसके चलते उनको ऑफिस में बुलाया गया। और कई संगीन आरोप लग रहे हैं कि वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का वायरल हुआ, उसके आगे का और पीछे का भी वीडियो होगा। जनता की मांग है कि वो वीडियो भी वायरल किए जाएं। और आरोप ये भी है जनता का कि प्रिंसिपल महोदय के साथ भी वहां ऑफिस में मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल नहीं किया गया है। पूरी घटना की निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरी जांच होनी चाहिए और जो जो इस मामले में संदिग्ध और दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यहां के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर बीएससी अधिकारी और जो जो लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है तो हम अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे स्कूल फिर से पुनः एक बार स्कूल आएंगे। धन्यवाद।